मैं आपको रोज़े के वो फ़वाइद बता रहा हूँ जो आपने पहले नहीं सुने होंगे या बहुत से लोगों ने कम ही सुने होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर इम्तियाज़ अब्बासी, स्पेशलिस्ट इंटेंसिव केयर यूनिट, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ये है कि रोज़े के रूहानी फ़वाइद के साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद कौन से होते हैं और क्या क्या असरात होते हैं। पहले ये होता है कि जो आदमी रोज़ा रखता है उसकी ब्लड शुगर मेंटेन रहती है, ब्लड शुगर कम रहती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, उनको जो इंसुलिन फ़ायदा नहीं दे रही, तो अगर एक माह के लिए रोज़ा रखेगा तो इंसुलिन काम करना शुरू कर सकती है, यानी रेजिस्टेंस उसकी कम होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि टाइप 2 डायबिटिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी जिसको अर्ली होती है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें डिले हो सकती है, चांसेस कम हो जाते हैं। और फ़ायदा ये है कि ब्लड प्रेशर आदमी का कम रहता है, पल्स रेट कम रहती है रोज़े के दौरान, तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसको जल्दी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जितनी भी हैं, जो भी हैं, उसके भी चांसेस जो है ना कम हो जाते हैं। जिस्म के ट्राइग्लिसराइड यानी ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्टेरॉल ये रोज़े के दौरान कम हो जाती है। जिसको मोटा मेटाबॉलिक डिजीज़ है तो उनकी जो है वो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और ये सबसे अच्छा फ़ायदा है। और फ़ायदा ये है कि जिस्म की में एज के दौरान जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, उसकी डीजनरेशन को रोज़ा कम करता है। यानी अगर आदमी कोई रोज़ा रखेगा, अगर सपोज करें कोई एज्ड पेशेंट है, 60 से अबव है, तो उसकी दिमाग यानी एक्टिव हो सकता है, यानी उसकी डीजनरेशन जो न्यूरॉन सेल्स की जो डैमेज होती है वो कम हो सकती है। और उन लोगों में स्ट्रोक, अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसनिज्म, इनके होने के चांसेस जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ओल्ड एज के लिए ये है। और बच्चों के लिए, यानी जो 12, 15, 18, 21 साल तक के बच्चे, उनकी ग्रोथ अर्ली होती है, बेहतरीन ग्रोथ होती है, ताकतवर होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है ना उनकी जो है इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बच्चों के लिए भी खुदा ने इसमें फ़वाद रखे हैं और बूढ़ों के लिए भी रखे हैं। देखें रोज़ा कितना यानी फ़ायदेमंद है। और जो है मेटाबॉलिज्म आदमी का बढ़ जाता है। और फ़ायदा मैं आपको रोज़े का बताऊं कि वेट लॉस, आदमी का वेट लॉस होता है, और जो है ना फैट जो है बॉडी की वो बर्न होती है। अब मैं आपको बताऊं कि रोज़े के दौरान फैट बर्न कैसे होती है। होता ये है कि 8 घंटे तक हमारा जो है ना जो डिपोजिशन लेवल में होती है ग्लूकोज की, वो हमें थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज देती रहती है, लेकिन 8 और 12 घंटे के बीच में हमारी वो जो है ना सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमारी जो है ना कीटोन बॉडीज बर्न शुरू हो जाती हैं, जो है, तो जो है ना आपकी फैट बर्न शुरू होती है, और फिर हमें ग्लूकोज उसी मैकेनिज्म से मिलता है। ये एक लंबा मैकेनिज्म है फैट बर्न वाला। तो उसी हिसाब से हमारी फैट भी बर्न होती है, हमारा वेट भी लॉस होता है। और जो है सबसे बड़ा फ़ायदा इसका रोज़े का ये है कि एंटी एजिंग इफेक्ट है, यानी आपका लुक जो है ना वो अपनी एज से कम लगेगा, स्मार्ट लगेंगे आप। और डिले एजिंग भी, मॉडर्न रिसर्च ये बता रही है कि डिले एजिंग होती है, यानी उसकी लाइफ स्पान भी जो है ना बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा रोज़े का ये है कि ये प्रिवेंट करता है कैंसर को। जो आदमी रेगुलर रोज़ा रखता है, सपोज करिए उसका जॉब ऐसा है, प्री कैंसरस कंडीशन में काम करता है, या उसका खाना पीना हेल्दी नहीं है, जो गुटखे वगैरह खाते हैं, या और कोई अगर रोज़ा रखते हैं तो उनमें जल्दी में कैंसर यानी नहीं होती है, कम हो जाती है चांसेस जो है ना। ये रोज़े के सबसे जो है ना फ़वाइद हैं। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आदमी रमज़ान के दौरान डाइजेशन बिल्कुल भी जो है ना मोटिलिटी ऑफ गट एक्टिव होती है, यानी पेट वगैरह आदमी का जो है ना वो कम हो सकता है। ये रोज़े के सबसे बड़े फ़वाइद ये भी हैं। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए हमने ये YouTube चैनल खोला है, और कोई हमारा मकसद नहीं है। आपकी गाइडेंस के लिए पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 से 8 बजे तक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा,
फ्री ऑफ कास्ट है कंसल्टेशन, कोई मशवरे की फीस नहीं है। आपकी गाइडेंस के लिए सिर्फ जो है ये हमने खोला है यूट्यूब चैनल, तो इसको सपोर्ट कर लीजिएगा। और बराए मेहरबानी मेरी दोस्तों से ये अपील है कि आप एक ही मैसेज कर लें और वो बीमारी के बारे में हो। आप उल्टे सीधे और कोई हमारे पर्सनल लाइफ और कोई चीज़ों के बारे में सवाल नहीं पूछिए, आप सिर्फ बीमारी के बारे में पूछें। जो आपको तकलीफ है वो बताइए, एक मैसेज में बताएं तो आपको प्रॉपर जो है ना वो आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी दोस्त ये कह देंगे डॉक्टर साहब जवाब नहीं देता, भाई जवाब आपका सवाल ही ऐसा है जिसका जवाब बनता ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप बीमारियों के बारे में पूछें, आपको जो गाइडेंस चाहिए आपको मिलेगी, लेकिन आप पता नहीं कौन कौन से हवालात पूछते हैं, अभी इसमें मैं क्या करूँ। तो बराए मेहरबानी तावन कर लीजिएगा। आपकी नॉलेज के लिए खोला है यूट्यूब चैनल हमने, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना फ़ायदा होगा।